कई लोग तो ये कह रहे हैं पहले 900 रुपए बिकती थी सरसों, अब 4000 हो गई। ये भी हाँ, पहले 900 रुपये जब सरसों बिकती थी उस टाइम खाद की क्या रेट थी ये भी तो सोचा जाए। उसमें 10-20 रुपए की, और उस टाइम दवाइयों क्या रेट आती थी, क्या रेट जुताई चलती थी बैलों से। उस टाइम बैलों से खेती होती थी, तो आज के ज़माने में डीजल और पेट्रोल का क्या रेट हो गया है वो भी तो देखा जाए। उसको देखते हुए तो सरसों बहुत महंगी हुई है। खाद महंगी, हर चीज़ महंगी, जुताई महंगी, लेकिन और किसान को क्या उसकी फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है, सही रेट नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान नाराज है। तो वो बदलाव करेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल बदलाव होगा। कांग्रेस की सरकार संभावना है? हाँ, वैसे संभावना पूरी है। आदमी को फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, उसका आदि किया जा रहा है, ना कि ये नहीं देख रहे हैं कि ये बजट में से दे रहे हैं, ना कि अपने घर से दे रहे हैं। तो फ्री की रेवड़ी तो यही शिवराज सरकार ही दे रही है। शिवराज सरकार, अब कांग्रेस भी तो ये लालच दे रही है 1500। तो अभी दे कौन रहा? अभी शिवराज सरकार जो 1000 रुपए दे रही है, जैसे वो ये कह रहे हैं हम 3000 रुपए करेंगे, तो ये कुछ अपने घर से तो दे नहीं रहे। ये गलत कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आदमियों को जो फ्री का जो आदि बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल फ्री मिलेगा तो आदमी क्यों कहेगा कि हमको दो और दो। मेरा नाम मनोज शर्मा। आप क्या काम करते हो? मैं तो बाहर रहता हूँ, यहाँ पे नहीं रहता। रहने मतलब प्रॉपर घर कहाँ है आपका? घर तो भिंड में ही है। भिंड में ही? अच्छा, तो आपके घर पे रुपए वगैरह मिल रहे हैं शिवराज सिंह योजना के जो है? हाँ मिले हैं ना, हाँ मिले हैं, लाडली बहना योजना वाले रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, तो ये चुनाव आने वाले हैं, ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है, आपको लग रहा है? आ भी सकती है, चांस तो है। चांस है। और वैसे भी सरकार बदलना चाहिए, बदलाव होते रहने चाहिए। बदलाव होते रहना चाहिए। बदलाव होगा तो कुछ नया मिलेगा। अच्छा, कुछ थोड़ा सा सरकार पे भी प्रेशर पड़ता है? हाँ, प्रेशर भी पड़ता है कि दूसरी सरकार आ सकती है, तो उसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है। हाँ, चेंजिंग में इफेक्ट रहता है। कोई नया तरीका लाएगी, नई सरकार आएगी तो। बाहर आप क्या काम करते हो? मैं तो एनजीओ में वर्क करता हूँ। एनजीओ में? अच्छा, किस एनजीओ में? वो तो हेल्थ वुमेन सोसाइटी नाम से। अच्छा। हाँ, तो अभी आपने यहाँ पे पढ़ाई वगैरह की थी वैसे? हाँ, मैंने कहाँ तक पढ़ाई की थी? मैंने ग्रेजुएशन किया यहाँ से। ग्रेजुएशन किस सब क्या? बायोलॉजी से। बायो से। अच्छा, तो आपने कोई जॉब वैकेंसी वगैरह नहीं देखी थी यहाँ पे? हाँ, वैकेंसी वगैरह तो बहुत ट्राई किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। है नहीं यहाँ पे? बेरोजगार बहुत है यहाँ, बहुत बेरोजगार है। शिवराज सिंह सरकार की वैकेंसी भी आती है, फिर भी बेरोजगार नहीं हो पाता सिलेक्शन। हाँ, तो आपको लग रहा है नाराजगी है बेरोजगारी को लेकर युवाओं में? बहुत नाराजगी है। तो बदलाव युवा जो इस बार हैं वो वोट बदलाव डालेंगे? बदलाव के लिए कोशिश तो है। कांग्रेस का समर्थन करेंगे लोग? कोशिश तो है। आप जैसे नाराजगी है तो कहीं ना कहीं? हाँ, समर्थन करेंगे, समर्थन भी करेंगे। अच्छा, सरकार संभावना लग रही है बन सकती है? चांस तो है, आगे क्या होता है। अच्छा, तो समय बताएगा। जी। आपका नाम क्या था? चलो ठीक। क्या कह रहे भैया? अरे ये कहना चाहती है जो सरसों की थी, और वो तो बहुत आपके खेत हैं? आपका किसान, पिताजी किसान है क्या? हाँ, मेरे पिताजी भी किसान है। अच्छा। और इधर जो सरसों का भाव बहुत सरसों का भाव बहुत ही कम हो गया है, और ये दिन प्रतिदिन घटते ही जा रहा है ये भाव। इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, भाव रेट बढ़ना चाहिए। और डीएपी की बोरी भी देखो, कई लोग तो ये कह रहे हैं पहले 900 रुपए बिकती थी सरसों, अब 4000 हो गई। ये भी हाँ, पहले 900 रुपये जब सरसों बिकती थी उस टाइम खाद की क्या रेट थी ये भी तो सोचा जाए। उसमें 10-20 रुपए की, और उस टाइम दवाइयों क्या रेट आती थी, क्या रेट जुताई चलती थी बैलों से। उस टाइम बैलों से खेती होती थी, तो आज के ज़माने में डीजल और पेट्रोल का क्या रेट हो गया है वो भी तो देखा जाए। उसको देखते हुए तो सरसों बहुत महंगी हुई है। 150 रुपए समर्थन मूल्य निकाला था सरसों का, तो उस समय पे आपके यहाँ लेवी पे खरीद हुई कि नहीं हुई सरसों की? 5400 रुपए। ये कब? 5450 रुपए गवर्नमेंट ने समर्थन मूल्य निकाला था। इस बार निकाला था लास्ट ईयर में, मतलब 22-23 के लिए। तो आपके यहाँ लेवी पे सरसों की खरीद हुई कि नहीं हुई? वो यह हुआ कि जब पिछली साल जो बाजरा का रिकॉर्ड था, तो बाजरा रखा हुआ वहाँ से रिटर्न आ गया था। इस मैटर को लेकर के कुछ किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाए भी और कुछ ने नहीं भी करवाए। उसी को लेते हुए इस वजह से सरकार के ऊपर विश्वास नहीं रहा। सरसों की बात कह रहे हैं कि एमएसपी जो थी वो 5440 रुपये। एमएसपी तो 5440 थी, उस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन बाजरा का जो रिफंड आया था ना, इस वजह से सरकार के ऊपर से विश्वास हट गया कि हो सकता है कि सरसों में रिफंड आया, इसलिए कुछ किसानों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाए। रिफंड तो उन्हीं फार्मर का आया था जिन्होंने अपनी ज़मीन से ज़्यादा, जो उनकी एक एक्सपेक्टेशन यील्ड थी उससे ज़्यादा का है ना,
वो वहाँ पे लेवी पे बेका और दूसरे किसानों का मटेरियल खरीद के लेवी बेका ना, उन्हीं का तो रिफंड आया। अपनी भूमि के अनुसार जो एक्सपेक्टेड सेल होती है, जितना बाजरा दिया उतना तो लिया ना गवर्नमेंट ने। तो किसान ने क्या है ना, किसान ने सोचा कि वो 6,000 की जगह 9,000 का रेट जाए सरसों तब बेचेंगे, इसीलिए MSP। अच्छा, ये भी बात है, जो अभी कुछ दिन पहले जो था सरसों का, कई लोगों ने जो बेची थी 6,000 रुपये के लगभग बेची है, 6200 रुपये लगभग। तो किसानों ने, इसलिए कई लोग कह रहे हैं किसानों ने रखे रहे, वो सोच रहे थे 8,000 तक जाएगा रेट। हाँ, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो लालच में फंस गए और सस्ती हो गई। लालच में फंस गए, वो सस्ती भी हो गई, वो बात भी सही है। लेकिन भाई साहब ने अभी कहा कि वो बाजरा अधिक दे रहे थे, लेकिन ये एक तरह की क्या अफवाह किसानों के माइंड में भर गई कि मतलब कुछ ने ऐसा किया। सभी किसानों ने तो ऐसा नहीं किया कि 10 की बजाय वो 20 ले गए, लेकिन इसके दिमाग में तो यही बात आ गई ना कि 10 की बजाय 20 वो शायद ऐसा ही हो जाए, तो वो बात हो गई ना। अच्छा। दिमाग में तो मेंटेन, गाँव का ग्रामीण व्यक्ति इतना शिक्षित तो है नहीं, तो वो ही मैटर हो गया ना। तो आप ये कह रहे हो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए था, ताकि जो फालतू ये झूठी अफवाह तो ना फैल सके, और रेट भी मेंटेन रहते हैं। हाँ, रेट भी मेंटेन। अब DAP की रेट क्या जा रही है, क्या यूरिया की रेट जा रही है, पिछले साल खाद की क्या कंडीशन हो गई कि किसानों को लाइनों की लाइनें लगाना पड़ी। तो आपको लग रहा है कि किसानों की कहीं ना कहीं समस्याएं, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है? हाँ, किसानों की समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं। चेंज होगा माहौल। अब वो तो ऊपर वाला जान सकता है, हम क्या बता सकते हैं। देखो, जैसे हम किसानों से बात कर रहे हैं तो वो नाराजगी है उनमें, वो कह रहे हैं हम वोट कहीं बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गिरिराज पुरेत। क्या काम करते हो? किसानी। थोड़ा उधर नाम भी बैठ जाए साथ में। तो हम, आपने चर्चा सुनी होगी, पीछे हम चर्चा कर रहे हैं कि किसान, अच्छा, किसान नाराज है सरकार से। बिल्कुल नाराज है कि जो खाद महंगी हो गई है, और खाद महंगी, हर चीज़ महंगी, जुताई महंगी, लेकिन और किसान को क्या उसकी फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है, सही रेट नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा है। अच्छा। इसलिए किसान नाराज है। तो वो बदलाव करेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल बदलाव होगा। कांग्रेस की सरकार संभावना है? हाँ, वैसे संभावना पूरी है। हाँ। अच्छा, अगर ऐसा भी कह रहे कुछ लोग यहाँ, नरेंद्र जो कुशवाहा हैं, वो अगर खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी से ही जीत जाएंगे। हाँ, वो काम करते हैं ना बीजेपी का। वो अगर बीजेपी के बेशक पार्टी रहे, जो व्यक्ति अगर काम करेगा उसकी अपने आप आदमी जनता उसको चाहती है। अच्छा। हाँ, तो फिर मैटर नहीं करेंगे ये मुद्दे, फिर मैटर नहीं करेंगे फिर मुद्दे तो फिर वो चीज़ अलग होएगी, लेकिन वो काम करता है। पूरे मध्य प्रदेश में अभी क्या लग रहा है, चेंज लग रहा है आपको महंगाई की वजह से? हाँ, लग तो रहा है। मैं भी मोबाइल पे देखता रहता हूँ सर्वे में, तो अभी तो वो बदलाव की जनता मांग कर रही है। बच्चे हैं आपके, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? प्राइवेट में। प्राइवेट। सरकारी स्कूल की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? सरकारी स्कूल में बच्चे ही नहीं रही है। अच्छा। हाँ, विश्वास नहीं है लोगों को सरकारी स्कूल? गांव से तो भिंडा ही पढ़ाई। अच्छा। हाँ, वहाँ बच्चे ही खत्म हो गए। अच्छा। बिल्कुल साहब। तो आपकी मैडम को 1,000 रुपये मिल रहे हैं जो? हाँ, मिल रहे हैं। चलो, तो आपको फिर भी लग रहा है कि सरकार चेंज होगी? हाँ, सरकार चेंज होने का अनुमान लग रहे हैं। अच्छा। हाँ। क्यों सारे किसानों से बात कर रहे हैं, नाराजगी है? हाँ, नाराजगी, उनकी फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नाराज हैं। अब 705 से नीचे आ चुकी है। क्या कह रहे हो? आदमी को फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, उसका आदि किया जा रहा है, ना कि ये नहीं देख रहे हैं कि ये बजट में से दे रहे हैं, ना कि अपने घर से दे रहे हैं। तो फ्री की रेवड़ी तो यही शिवराज सरकार ही दे रही है। शिवराज सरकार, अब कांग्रेस भी तो ये लालच दे रही है 1500। तो अभी दे कौन रहा? अभी शिवराज सरकार जो 1,000 रुपये दे रही है, जैसे वो ये कह रहे हैं हम 3,000 रुपये करेंगे, तो ये कुछ अपने घर से तो दे नहीं रहे। ये गलत कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आदमियों को जो फ्री का जो आदि बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल फ्री मिलेगा तो आदमी क्यों कहेगा कि हमको दो और दो। तो आप क्या काम करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास के स्टूडेंट? 12th में आया हूँ अभी। 12th में आए हो? अभी कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा है? जी, अभी नहीं भरा। अच्छा, अभी जो पुलिस की वैकेंसी आई है, अग्निवीर या फिर इन दोनों में? मतलब क्या बोलूँ? जो MP पुलिस की वैकेंसी आई है उसमें फॉर्म भरोगे आप? जी, अभी मेरी उतनी एज नहीं हुई। अभी आप जॉब वैकेंसी की तैयारी नहीं कर रहे हो? जी, अभी एज नहीं हुई है। एज क्या है अभी आपकी?
अभी मेरी एज है 15 है। अच्छा 15 है। अच्छा तो 12th में बहुत जल्दी पहुंच गए यार, 15 में कैसे पहुंचा? अरे पहुंच गए, मतलब सरकारी से थे, फिर सरकारी से इधर आए तो उधर 1 2 3 4 जैसे बात जंप मार दिया। जंप नहीं का, क्योंकि अभी कई सारे 12th के बच्चों से हम बात करके आए हैं, तो वो लोग जो अग्निवीर योजना है और पुलिस वैकेंसी उसकी तैयारी कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो मैं जाऊँ। मैंने बनाया है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। अच्छा कांग्रेस आकर्षित कर रही है, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि कांग्रेस जो है बीजेपी ने क्या नहीं किया, मतलब सिलेंडर डीजल पेट्रोल हर चीज़ बढ़ाया है। अच्छा रेट सब पे बढ़ा दिया। हाँ, अब एक आध बार अपन को कांग्रेस को भी देखना चाहिए। युवा इस बार क्या देख रहे हैं कि साथ देंगे सरकार का कि चेंज चाह रहे हैं? नहीं, हम तो देंगे नहीं, हमारे जैसे होंगे तो हम नहीं देंगे सरकार को। अच्छा हाँ। तो आप क्या किस मतलब आपको लग रहा है चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए ना। अच्छा हम तो ये चाहते हैं हर 5 साल में सरकार चेंज हो। अच्छा बीजेपी तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहले 2012 में गैस सिलेंडर जो था वो आपका 500 550 का था। नीतीश सिंह। तुम भी तैयारी कर रहे हो? हाँ। अग्निवीर की? अग्निवीर की, एमपी पुलिस की। एमपी पुलिस की? हाँ। तुम एमपी पुलिस वाले हो, तो क्या अभी कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? अभी मैं 12th तक। 12th तक? हाँ। 12th वाले भी डाल सकते हैं? हाँ। एज कितनी है? एज मेरी 19 साल। 19 उसकी मांग हुई है। हाँ। तो अभी ऐसे वोट बन गया तुम्हारा? हाँ एक आध बार कभी डाला अभी वोट? डाला है। कब डाला है? हमने डाला अपने एक बार चुनाव आए थे जो पंचवर्ती योजना वाले अच्छे हुए थे वो। इसमें डालोगे वोट? हाँ डालेंगे। पहली बार डालोगे विधानसभा? पहली बार विधानसभा। क्या मन बनाया है? मैंने मन बनाया है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। अच्छा हाँ। क्यों नाराजगी है? नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। क्या नाराजगी? वो तो कई सारी पहले आर्मी थी 17 साल तक। हाँ। अब 2 साल तक का 1 तारीख को ऐलान हुआ 2 साल तक का। हाँ। फिर व्यक्ति करेगा क्या, लड़का क्या करेगा? बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अच्छा हाँ। तो अभी आपने ये जो भैया तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर वाली, वो वाला नहीं फॉर्म डाला था? डाला था। हाँ। तो उसमें क्या हुआ? उसमें पास हूँ। पास हो गए? तो उसमें आ जाएगा तो उसमें जाओगे? नहीं, कि 4 साल के लिए इस वजह से? हाँ। एमपी पुलिस वाला परमानेंट है? हाँ। तो एमपी पुलिस में तो सैलरी बहुत कम है। बस बनी रहने तो। अग्निवीर में सैलरी तो 4 साल बाद फिर करेंगे क्या? कौन पूछेगा? अच्छा तो 10 लाख रुपए देंगे ना, वो तुम्हें इकट्ठे हो जाएंगे जो तुम्हारे? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। उससे कुछ होगा नहीं। उससे कुछ होगा नहीं। पापा जी क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान है? हाँ। तो आप भी तो किसान में खेत में काम करते हो बीच बीच में ना? हाँ। हेल्प करते होगे? हाँ। तो अभी क्या होता है खेतों में? अभी खरीफ की फसलें होंगी, बाजरा वगैरह। हाँ। और गेहूँ वो सरसों बिक गई? सरसों बिक गई। क्या रेट बिकी? हमारी बिकी थी 6100। 6100 बिकी? ये सब तो कह रहे हैं यार 4000 4500। अब है। हाँ, मैंने रजिस्ट्रेशन सही टाइम पे भेज दी गई? हाँ, रजिस्ट्रेशन पे भेजी थी। अच्छा। तो घर वाले भी तुम्हारे मन बना चुके हैं कि चेंज करेंगे माहौल? हाँ। हाँ। अच्छा, तुम्हारी मम्मी को रुपए मिल रहे हैं जो लाडली बहन योजना वाला? नहीं, उनकी आईडी क्या गलत हो गई थी। क्या गलत हो गया? उनकी आईडी में जो एक नाम की थी वो डबल पे चढ़ गई थी। अच्छा। हाँ। दो नाम हो गए? हाँ। तो उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा? नहीं। उसे सुधार नहीं करवाया तुमने? दोबारा होगा 2-1 दिन में, डेट आई दोबारा तब होगा। अच्छा। तो इतना सब फ़ायदा दे रहे हैं शिवराज जी मामा जी, तो उन्हें वोट नहीं दोगे? नहीं। क्या है? फायदा के लिए दे रहे थे। नहीं। अपनी फायदा के लिए दे रहे हैं। क्या कह रहे हो? वो तो अपनी फायदा के लिए रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए लाडली बहन चुनाव की वजह से, ताकि हम चुनाव जीत जाएं। हाँ। पहले जब सिलेंडर बांटे थे हाँ। वो भी सिलेंडर के पैसे उन्होंने उसी से वसूले हैं। क्योंकि उज्ज्वला योजना? हाँ, उज्ज्वला योजना का पहले 700 रुपये का था, अब हो गया जाके सीधे 1500 रुपये का, सीधा दुगना कर दिया है। अच्छा। हाँ। तो आपको लग रहा है आपके किसी न किसी थ्रू वसूले गए? हाँ। ये भी जो 1000 रुपये दे रहे हैं ये आपसे ही वसूले जाएंगे। अच्छा। हाँ।